अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, मुझे हाजिक कहते हैं। शुगर के मरीज़ों के चंद सवालात। सबसे पहला सवाल यह है कि शुगर के मरीज़ अक्सर औकात कहते हैं कि हकीम साहब शदीद प्यास हमें तंग क्यों करता है। और दूसरा सवाल ये होता है कि गला खुश्क क्यों हो जाता है, मुंह खुश्क क्यों हो जाता है। तीसरा सवाल ये होता है कि हमें पेशाब बहुत ज़्यादा तंग क्यों करता है। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये वीडियो है एक मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान के नाम, जो 731 ईस्वी में पैदा हुए और 815 ईस्वी में वफात पाई। इन्होंने एक बहुत बड़े ये माहिर कीमियादान थे। इन्होंने बहुत से अक़साम के तेज़ाब, ख़ासकर शोरे का तेज़ाब और तेज़ाब दरियाफ़ती इन्होंने किया था। उसके अलावा एकोरेजा इन्होंने दरियाफ़त किया था। चमड़ी को कैसे रंगते हैं ये तरीक़ेकार इन्होंने दरियाफ़त किया था। फौलाद कैसे बनाते हैं और लोहे को जंग से कैसे बचाते हैं, बहुत से कारनामे इन्होंने किए थे। ख़ासकर लैब में जो अमाल आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो तरीक़ेकार, मसलन क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने दरियाफ़त किया था, फिल्ट्रेशन इन्होंने दरियाफ़त किया था, डिस्टिलेशन इन्होंने दरियाफ़त किया था। ये एक बहुत बड़े पाए के कीमियादान थे, जो कि यानी कि आज से ऐसा समझे कि 700-800 साल पहले जो काम उन्होंने किए थे वो आज तक राइज हैं। लैब में उनकी शक्ल ज़रूर थोड़ी सी तब्दील हुई होगी, लेकिन शोरे का तेज़ाब देखें, ज़रूर उनमें कुछ जिदत आई होगी, आज तक काबिल इस्तेमाल है। एकोरेजा आज तक काबिल इस्तेमाल है। चमड़ी को कैसे रखते हैं, बेसिक वही है। और इसके अलावा जो क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन के तरीक़ेकार हैं वो आज तक काबिल इस्तेमाल हैं लैब में। ये एक बहुत बड़े पाए के कीमियादान थे। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता करे, हमारी दुआएं हैं इनके लिए। अब चलते हैं अपने मौजू की जानिब। सबसे पहले जब शुगर लेवल शूट कर जाता है तो क्या होता है कि हमारे जिस्म में एक निज़ाम होता है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी वो फजलात को कंट्रोल करता है। जो चीज़ें जिस्म के इस्तेमाल से ज़्यादा होती हैं उन्हें हमारा जिस्म फजलात में शुमार करता है और उन्हें बतौर फजला निकाल देता है, यानी कि उन्हें यूरिन या पार्टी के सूरत में बाहर निकाल देता है। जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, चीनी बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो बार बार पेशाब आता है। दिमाग की तरफ से कुछ ऐसे पैगामात आते हैं कि बार बार किडनी फल को बढ़ा देता है, बार बार किडनी पेशाब बनाने लगता है और बार बार पेशाब आता है। बार बार पेशाब आने की वजह से आपको के जिस्म में डिहाइड्रेशन पैदा हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। और बार बार पेशाब आने की वजह से आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन पैदा होती है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की किल्लत। पानी की किल्लत की एक सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि गला खुश्क हो जाना, मुंह का खुश्क हो जाना, ये डिहाइड्रेशन की एक अलामत है। यानी कि शुगर लेवल का बढ़ जाना इन तमाम असबाब का रीज़न है, सबब है। तो ये एक सबब है शुगर लेवल का बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब आता है और आपको ज़्यादा प्यास लगती है और आपका गला खुश्क रहने लगता है और आपका मुंह खुश्क रहने लगता है। ये सारी बढ़े हुए शुगर की वजह से है। जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अलामतें भी ख़त्म हो जाती हैं या कंट्रोल में आ जाती हैं। अजीज़ साथियों, जब आप में देखें कि बहुत ज़्यादा आपको पेशाब तंग कर रहा है तो फील्ड फॉर जाएँ। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो जाकर अपना शुगर लेवल चेकअप करवाएँ। अगर आपको प्यास ज़्यादा तंग करता है तो भी आप अपना शुगर लेवल चेक ज़रूर करवा लें। अगर आपका गला खुश्क रहता है, मुंह बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, तो ये कई एक अमराज में होता है। लेकिन अगर आपको शदीद पेशाब आता है तो इसके चेकअप का एक बेहतरीन तरीका यह है कि किसी ऐसी साफ़ जगह पर पेशाब बाहर कर लें वाशरूम से और उसे ऑब्जर्व करें, देखें। अगर आपको डॉक्टर आपसे दूर हैं और आप चेकअप नहीं करवा सकते तो थोड़ी देर में वहाँ पर कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, तो आप समझ लें कि ये एक ख़तरे की घंटी बज चुकी है कि आपको शुगर है, आपको मीठा पेशाब आ रहा है, आपके यूरिन में शुगर खारिज हो रहा है। तो आप फील्ड फॉर जाकर अपना चेकअप करवाएं।
अजीज साथियों, दूसरी सूरतों में आप कोशिश करें कि इस तरह की कोई अलामत आप में देखने में आती है तो आप ज़रूर अपने मालिज से मशवरा करें। और उसके बाद जब आपको अल्लाह न करे शुगर डायग्नोस हो जाए तो हमारे इस चैनल में पूरी एक प्लेलिस्ट शुगर के हवाले से बनी हुई है। उसमें बेशुमार नुस्खा जात हैं। आप इनिशियल स्टेज में हैं तो एलोपैथिक अद्वियात लेने से पहले एक मरतबा इनको ज़रूर आजमा लें, ये बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अजीज़ साथियों, अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।